अंतरिक्ष के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में बिल्कुल अकेले मरने का एहसास कैसा होता होगा? सोचिए नवंबर 2023 में इंसान की बनाई हुई सबसे दूर की चीज ने अचानक एक खौफनाक संदेश भेजना शुरू किया। एक ऐसी अजीब सी कोड लैंग्वेज जिसे यहाँ धरती पर कोई समझ ही नहीं पा रहा था। देखिए, ये किसी साईफाई या सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये वॉयेजर 1 की एक डरावनी सच्चाई है। एक डाइंग मशीन जिसे वापस जिंदा करने के लिए एक ऐसा हैक किया गया जो प्रैक्टिकली नामुमकिन था। तो आखिर ह्यूमैनिटी का सबसे महान एक्सप्लोरर अचानक इतना शांत क्यों हो गया? 50 साल लगातार चलने के बाद उस अंधेरे और बर्फीले स्पेस में ये अकेला पड़ गया। सब कुछ बिल्कुल शांत, डेटा आना बंद, सिर्फ एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी और बाइनरी कोड का एक एंडलेस लूप बचा था। और ध्यान दीजिए, ये खामोशी कितनी दूर से आ रही थी। 15 बिलियन मील, जी हाँ, 15,000 करोड़ माइल्स दूर। ये दूरी इतनी ज्यादा माइंड बेंडिंग है कि वहां से भेजा गया एक छोटा सा सिग्नल भी धरती तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे लगा देता है। मतलब अगर यहां से एक सिंपल सा हेलो भेजा जाए तो उसका जवाब आने में पूरे 45 घंटे का लंबा, बेचैन करने वाला वक्त लगता है। इतनी दूर किसी हार्डवेयर को ठीक करना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और द साइलेंस फ्रॉम डीप स्पेस को समझते हैं। दिन था 14 नवंबर 2023। ये वो अजीब दिन था जब सब कुछ अचानक बदल गया। वॉयेजर 1 ने अपना नॉर्मल साइंटिफिक डेटा भेजना हमेशा के लिए रोक दिया और उसकी जगह सिर्फ वंस और जीरोस का एक रिपीटिंग सीक्वेंस आने लगा। असल में हुआ ये था कि स्पेस प्रोब का फ्लाइट डेटा सबसिस्टम अचानक फेल हो गया था। वॉयेजर 1 एक स्टक कंडीशन में फंस चुका था, बिल्कुल एक अटकी हुई रिकॉर्ड प्लेयर की सुई की तरह। जमीन पर बैठे इंजीनियर्स पूरी तरह अंधे हो गए थे। उनका इस प्रोब के माहौल से हर संपर्क टूट चुका था। लेकिन इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की असली कीमत तब समझ आएगी जब हम थोड़ा पीछे जाएंगे और इस रेलिक से जुड़ी भावनाओं को समझेंगे। फॉर्जिंग द ग्रैंड टूर। देखिए, वॉयेजर 1 का सफर 1977 में एक लॉन्च के साथ शुरू हुआ था और शुरुआत में ही एक रॉकेट एनॉमली के चलते ये लगभग बर्बाद होने वाला था, पर किस्मत से बाल बाल बच गया। फिर 1979 में इसने जुपिटर को क्रॉस किया और 1980 में सैटर्न तक पहुंचा। और ये कोई नॉर्मल ऑर्बिट नहीं था, ये लगातार और आगे और अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। और ये सफर कोई आसान फ्लाइट नहीं थी, ये मौत को छूकर निकलने जैसा था। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास इंसानों को मार देने वाले रेडिएशन से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर रेडिएशन झेला और जिंदा बचा। उसने जुपिटर के मून आयो पर फटते हुए एक्टिव वोल्केनोज ढूंढे और सबसे बड़ा बलिदान तो तब दिया जब सैटर्न के मून टाइटन के घने एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए उसने प्लूटो जाने का अपना सपना ही हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। स्टेक्स शुरू से ही लाइफ और डेथ वाले थे। उस कुर्बानी के बाद वॉयेजर एक ऐसी अंधेरी जगह निकल पड़ा जहां से कोई वापस नहीं आता। क्रॉसिंग द कॉस्मिक बाउंड्री। यहां इसने कुछ ऐसा खोजा जो बिल्कुल अनजाना था। अगस्त 2012 में एक चमत्कार हुआ। वॉयेजर 1 ने हेलियोपोज नाम की एक अनजानी बाउंड्री को भेद दिया। ये वो पॉइंट है जहां हमारे सूरज की हवाएं और उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और शुरू होता है तारों के बीच का विशाल सन्नाटा, जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। वॉयेजर 1 पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया था जिसने इस दीवार को पार किया था। इस नई जगह को समझने के लिए एड स्टोन के ये शब्द सुनिए। उन्होंने बताया कि वहां का मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर के अनंत अंतरिक्ष से जुड़ गया था, बिल्कुल एक कॉस्मिक हाईवे की तरह जहां अनजाने पार्टिकल्स अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ये एक अजीब सा कॉस्मिक पर्गटरी था जहां डीप स्पेस के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अचानक 100 गुना बढ़ गए थे। और उसी डीप स्पेस में इसने कुछ बेहद एलियन और डरावना डिटेक्ट किया। वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर लिटरल सुनामी वेव्स महसूस किए। हमारे सूरज से निकले कोरोनल मास इजेक्शंस वहां के इंटरस्टेलर प्लाज्मा से टकराकर विशाल लहरें बना रहे थे। एक ऐसी तूफानी और अंधेरी दुनिया जिसके सामने इंसानियत बहुत बहुत छोटी लगती है। तो उन्हें तूफानी लहरों के बीच वापस आता है 2023 के उस नामुमकिन ग्लिच पर, हैकिंग अ डाइंग एक्सप्लोरर। अब जरा इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल दिमाग हिला देगा। आजकल हम जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं ना, उसमें आराम से 32 गीगाबाइट्स की मेमोरी होती है, लेकिन वॉयेजर 1 का कंप्यूटर,
उसमें टोटल सिर्फ 68 किलोबाइट्स की मेमोरी है, एक बेसिक डिजिटल फोटो से भी कम। इस सुपर एंशिएंट छोटे से कंप्यूटर को 15 बिलियन मील दूर से हैक करके बचाना टेक्निकली इम्पॉसिबल था। पर नासा के इंजीनियर्स भी हार मानने वालों में से नहीं है। एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने उस करप्टेड मेमोरी चिप को ढूंढ निकाला। फिर 1979 के जुपिटर मिशन के पुराने बेकार पड़े कोड को डिलीट किया ताकि थोड़ी जगह बन सके। उसके बाद नए कोड के टुकड़े किए और उस 68 केबी की मेमोरी के अलग-अलग हिस्सों में छुपाकर फिट किया। और आखिरी कदम, एक लॉन्ग डिस्टेंस अपडेट भेजना और अपनी सांसें रोककर पूरे 45 घंटे इंतजार करना। अप्रैल 2024 में उनकी ये कोशिश सफल हुई, संपर्क वापस लौट आया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। मई 2025 आते आते धरती की तरफ इसका एंटेना, जोड़े रखने वाले थ्रस्टर्स ब्लॉक होने लगे और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा डिश जो इन सिग्नल्स को कैच करता था वो भी ऑफलाइन होने वाला था। एक ऐसी जानलेवा रेस चल रही थी जहां हर सेकंड गिना जा रहा था। डेस्परेशन में इंजीनियर्स ने उन बैकअप रोल थ्रस्टर्स को फिर से जिंदा किया जिन्हें 2004 से छुआ तक नहीं गया था। ये लगातार मौत को चकमा देने वाली बात थी। पर एक सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। इन सब हैक्स और कोशिशों के बावजूद वक्त अब मुट्ठी से फिसल रहा है। द फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वॉयेजर 1 अंतरिक्ष में धीरे धीरे जम रहा है। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। उपकरणों का इस तरह एक एक करके बंद होना किसी जहाज को अपने ही अंक काटते हुए देखने जैसा दर्दनाक है। इसका प्लूटोनियम 238 पावर लगातार कम हो रहा है। थोड़ी और जिंदगी जीने के लिए इंजीनियर्स एक एक करके इसके इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। 1990 में कैमरास को मौत मिली, 2007 में प्लाज्मा सबसिस्टम और 2025 में कॉस्मिक रेस सबसिस्टम हमेशा के लिए सुला दिए गए, एक ठंडे होते शरीर की तरह। और आज सिर्फ एक खोखला ढांचा बचा है। सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन रह गए थे। अप्रैल 2026 में लो एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल सेंसर को भी परमानेंटली ऑफ करना पड़ा। और जैसे जैसे हम 2030s के दशक में जाएंगे, वॉयेजर 1 पूरी तरह से अपनी आखिरी सांस ले लेगा। जमीन का सबसे दूर का एक्सप्लोरर हमेशा के लिए अंधा, बहरा और शांत हो जाएगा। लेकिन रुकिए, मौत यहाँ कहानी का अंत नहीं है। इन इटर्नल गोल्डन मैसेज अभी बाकी है। वैसे अगर आपको ऐसी माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज और कॉस्मोस की कहानियां पसंद आ रही हैं तो इस एक्सप्लेनर को जरूर सपोर्ट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी कॉस्मिक जर्नीज आगे भी चलती रहें। तो देखिए, पावर पूरी तरह खत्म होने के बाद भी ये जहाज रुकेगा नहीं। अंतरिक्ष के विशाल समुद्र में ये एक गोस्ट शिप बनकर अनंत काल तक तैरता रहेगा। लगभग 40,000 साल बाद ये ग्लीज 445 नाम के एक तारे के बेहद करीब से गुजर रहा होगा। सोचिए, जब यहाँ धरती पर हमारा शायद वजूद भी ना हो, तब ये मशीन मिल्की वे में हमारा आखिरी निशान बनकर ड्रिफ्ट कर रही होगी। तो सबसे अहम बात ये है कि ये अपने सीने में आखिर ले क्या जा रहा है। द गोल्डन रिकॉर्ड, एक ऐसा अनमोल टाइम कैप्सूल जिसमें अर्थ की आवाज़ें हमेशा के लिए कैद हैं। एक रोते हुए बच्चे की आवाज़, समुंदर की लहरें, 55 अलग अलग भाषाओं में नमस्कार और मोत्ज़ार्ट से लेकर चक बेरी तक का संगीत। ये कॉस्मोस को भेजा गया ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट वायरल शॉट है, एक संदेश कि हम यहाँ थे। इसलिए नासा का ये कोट सीधे दिल पर लगता है। द वॉयेजर्स आर डेस्टिन्ड, परहैप्स इटर्नली, टू वॉन्डर द मिल्की वे। इंसानियत ने तारों को छूने की कोशिश की थी और आने वाले अनंत समय तक हमारा ही एक छोटा सा टुकड़ा उन्हीं तारों के बीच सच में जिंदा रहेगा। और अब एक आखिरी सवाल जो किसी को भी गहरे विचार में डाल देगा। जब हजारों साल बाद हमारी ये धरती खत्म हो चुकी होगी, तब उस अंधेरे और विशाल यूनिवर्स में हमारा ये आखिरी सुनहरा संदेश ढूंढने के लिए आखिर कौन इंतजार कर रहा होगा? क्या सच में वहां कोई होगा, या ये आवाज हमेशा के लिए अकेलेपन में ही गूंजती रहेगी?